हिमांक क्या होता है? जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर होता है। जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर होता है उसे क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। हिमांक का अवनमन मतलब हिमांक का घट जाना। क्या परिभाषा बनेगी? जब किसी अवाष्पशील तथा वैद्युत अनवघट्य विलेय पदार्थ को विलायक में घोला जाता है, तब तो विलयन बनेगा। घोला जाता है तो उसके हिमांक में क्या होती है? कमी आती है। तो उसके हिमांक में क्या हो जाता है? कमी आती है। इसे क्या कहते हैं? हिमांक का अवनमन कहते हैं, है ना। जब किसी अवाष्पशील एवं वैद्युत अनवघट्य विलेय पदार्थ को किसमें बोलते हैं? विलायक में घोला जाता है तो उसके हिमांक में क्या होती है? कमी आती है। क्या आती है? कमी आती है। इसे क्या कहते हैं? हिमांक का अवनमन कहते हैं, मतलब हिमांक घट रहा है। इसे क्या कहते हैं? इसे डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। हिमांक का अवनमन हो जाएगा विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक। विलायक का हिमांक अधिक होगा क्योंकि वो पहले अधिक था, बाद में घट जाएगा तो क्षय कम हो जाएगा। डेल्टा टीएफ बराबर हो जाएगा टी नॉट माइनस टीएस। और फिर दो परिभाषाएं हैं, मोलर अवनमन स्थिरांक और मोलर या आणविक अवनमन स्थिरांक। याद कैसे करते हैं कि इसमें एक मोल को बोलते हैं 1000 ग्राम में। कितने बोलते हैं? 1000 ग्राम में। तो परिभाषा क्या बनेगी इसकी? मोलर अवनमन स्थिरांक की परिभाषा क्या बनेगी? क्या बनेगी? जब किसी अवाष्पशील एवं वैद्युत अनवघट्य विलेय पदार्थ की एक मोल को, कितने मोल को? एक मोल को किसमें घोला जाता है? 1000 ग्राम विलायक में घोला जाता है तो उसके हिमांक में जो कमी आती है, क्या आती है? ध्यान रखिए ना, कमी आती है। ठीक, जो कमी आती है। कमी क्यों याद रखना है? क्योंकि इसमें अवनमन हो रहा है। क्या होता है? कमी को अर्थात में क्या होता है? उन्नयन होता है, वृद्धि होती है। तो कमी आती है उसे क्या कहते हैं? मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसे केएफ से प्रदर्शित करते हैं। एम बराबर क्या हो जाएगा? 1000 गुणे केएफ गुणे स्मॉल डब्ल्यू बटे डेल्टा टीएफ इनटू कैपिटल डब्ल्यू। एम क्या है? विलेय का अनुभार है। केएफ क्या है? मोलर अवनमन स्थिरांक है। स्मॉल डब्ल्यू क्या है? विलेय का भार है। कैपिटल डब्ल्यू क्या है? विलायक का भार है। और डेल्टा टीएफ क्या है? हिमांक का अवनमन है। आपको बहुत ज्यादा परिश्रम में नहीं, आसानी से याद कर लेनी है। आप सुन के ही, देख के ही आपको परिभाषाएं याद हो जाएंगी। बहुत आसान परिभाषाएं और बहुत ज्यादा पेपर में आती हैं। अवनमन से संबंधित दूसरी परिभाषा है मोलर या आणविक अवनमन स्थिरांक। क्या करते हैं? एक मोल को बोलते हैं 100 ग्राम विलायक में। तो परिभाषा वैसे ही बनेगी, बिल्कुल आसान परिभाषा है। जब किसी अवाष्पशील एवं वैद्युत अनवघट्य विलेय पदार्थ के एक मोल को किसमें बोला जाता है? 100 ग्राम विलायक में बोला जाता है तो उसके हिमांक में, किसमें? हिमांक में जो कमी आती है, क्या आती है? कमी आती है, उसे क्या कहते हैं? मोलर अवनमन स्थिरांक या आणविक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसे केएफ डैश से किससे प्रदर्शित करते हैं? केएफ डैश से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? m बराबर 100 गुणे केएफ डैश गुणे स्मॉल डब्ल्यू डेल्टा टीएफ इनटू कैपिटल डब्ल्यू। m क्या है? विलेय का अनुभार, जैसे आपने पहले पढ़ा। केएफ डैश क्या हो जाएगा? मोलर अवनमन स्थिरांक हो जाएगा। स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भाग, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भाग और डेल्टा टीएफ